लता मंगेशकर, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे अगला जन्म मिलता है तो मुझे लता मंगेशकर नहीं बनना। ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँ। क्यों? लता मंगेशकर को पहली बार गाने के लिए मना कर दिया गया, यह कहकर कि उनकी आवाज़ बहुत पतली है। लता मंगेशकर के पहले गाने के लिए उन्हें 25 रुपये मिले थे। 13 साल की उम्र में उनका पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था। वह 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं। उनके पिता शास्त्रीय संगीत के गायक थे, इसलिए उन्हें लता मंगेशकर का फिल्मों में गाना गाना पसंद नहीं था। लता मंगेशकर को 32 साल की उम्र में जहर देकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। लता जी ने शादी भी नहीं की, वह स्कूल भी ज़्यादा नहीं गई, या यूँ कह सकते हैं कि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। तो आइए जानते हैं कि वह अगला जन्म अगर उन्हें मिलता है तो वह लता मंगेशकर क्यों नहीं बनना चाहती, उन्होंने शादी क्यों नहीं की, और जब उनके पिता उनका विरोध कर रहे थे फिल्मों में गाना गाने के लिए तो वह स्वर कोकिला कैसे बनी। आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है जय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सचमुच जानकारी में। लता मंगेशकर, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। लता के पिता दीनानाथ मंगेशकर, जो कि एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे। लता की माता का नाम सेवंती, जो गुजराती थी। लता कुल 5 भाई बहन थे, लता मंगेशकर, मीना, आशा भोसले, उषा और हृदयनाथ। 5 वर्ष की उम्र से ही लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। वह अपने पिता के नाटक कंपनी में अभिनय भी करती थी। लता को जब स्कूल भेजा गया तो वह अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई, लेकिन टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी तो लता जी को गुस्सा आया। फिर उसके बाद वह कभी स्कूल नहीं गई। 1942 को लता के पिता की मृत्यु हो गई और लता अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, तो उनके ऊपर सारी घर की जिम्मेदारी आ गई। उस वक्त वह महज 13 वर्ष की थी और उनके ऊपर सारी जब घर की जिम्मेदारी आ जाती है तो मंगेशकर परिवार के नज़दीकी लोगों ने लता का कैरियर गायिका और अभिनय के क्षेत्र में संवारने के लिए मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय भी करना पड़ा। मंगला गौर, माझे बाल, बड़ी माँ, जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार भी लता जी ने निभाए हैं। वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों ने उनकी प्रतिभा को निखारा। सन 1948 की बात है। गुलाम हैदर लता को उस जमाने के सफल फिल्म निर्माता शशिधर मुखर्जी से मिलवाया, जो शहीद फिल्म बना रहे थे। लेकिन शशिधर मुखर्जी ने साफ कह दिया कि यह आवाज़ बहुत पतली है, नहीं चलेगी। फिर गुलाम हैदर ने ही लता को फिल्म मजबूर के गीत अंग्रेजी छोरा चला गया में गायक मुकेश के साथ गाने का मौका दिया। यह लता जी के लिए पहला बड़ा ब्रेक था। इसके बाद लता जी को कभी काम की कमी नहीं हुई। बाद में फिल्म निर्माता शशिधर मुखर्जी ने अपनी गलती मानी और अनारकली, जिद्दी जैसी फिल्मों में लता से कई गाने गवाए। अधिकतर इंटरव्यू में लता जी से पूछा जाने वाला सवाल कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, तब उन्होंने बताया कि पिताजी के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी लता जी पर आ गई। कई बार शादी का ख्याल भी आया पर उस पर अमल नहीं कर सकी। परिवार की सारी जिम्मेदारियां लता पर ही थी, तो शादी का ख्याल मन से निकाल दिया। 1962 में लता को जान से मारने की कोशिश की गई। जब वह सुबह उठी तो उनके पेट में ज़ोरों से दर्द शुरू हुआ। उनकी हालत ऐसी हो गई कि उन्हें अपनी जगह से हिला तक नहीं जा रहा था। उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। यह बात लता की बेहद करीबी पद्म सचदेव ने अपनी किताब ऐसा कहाँ से लाऊं में किया है। इस घटना के बाद लेखक मजरूह सुल्तानपुरी ने कई दिनों तक लता के घर आकर पहले खुद खाना चखते थे, फिर लता को खाने देते थे। तो लता को मारने की कोशिश किसने की, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। लता जी की आवाज़ हमेशा अप्रभावित रही। 1974 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली लता पहली भारतीय थी। लगभग 7 दशक तक भारतीय फिल्में लता के गीतों से लगदग होती रही। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक जैसे तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज़ दी। लता जी की आवाज़ कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं हुई। शाहरुख खान ने एक बार लता जी के सामने कहा कि काश उन पर लता जी की आवाज़ में गीत फिल्माया जाता। भारत की स्वर कोकिला का निधन 92 वर्ष की आयु में 6 फरवरी 2022 को हुआ। लता मंगेशकर को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिला। बताया जाता है कि जितने पुरस्कार लता जी को मिले हैं उससे ज़्यादा के लिए तो उन्होंने मना कर दिया था। 1959 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1999 में
पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न। लता जी को अनगिनत फिल्म फेयर अवार्ड व महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार मिले। ये रही लता जी के जीवन के संघर्ष की कहानी। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।